वंदे मातरम दोस्तों। वेलकम टू रिवॉल्यूशन एडुटेक। दिस इज अश्विनी शुक्ला। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपने CUET UG 2022 के फिजिक्स डोमेन की बुक के वीडियो सॉल्यूशंस की बात करेंगे। और इस वीडियो में हम अपने 4th चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप ये इस वीडियो तक कैसे पहुंचेंगे? तो इफ विल हैव दिस बुक, तो इस बुक के कवर पेज पे यू विल फाइंड दिस। आप इस बुक के कवर पेज पे आपको ये QR कोड मिलेगा। और आप अगर इस QR कोड को स्कैन करेंगे, इफ विल स्कैन दिस QR कोड, यू विल रीच आउट टू ए प्लेलिस्ट। एक प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे। यू विल रीच आउट टू ए प्लेलिस्ट। आप एक प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे एंड इन दैट प्लेलिस्ट इफ विल गो। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अगर आप एक चैनल में जाएंगे और वहां पे प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, तो यू विल गेट ए फोल्डर बाय द नेम ऑफ दिस बुक। आपको इस बुक की नेम पे एक फोल्डर मिल जाएगा जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज किस चैप्टर के क्वेश्चन है, बुक के टॉप जो वीडियो के टॉपिक नेम में आपको चैप्टर का नेम गिवन होगा और इस किस चैप्टर से किस चैप्टर तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, दैट विल बी गिवन। तो ओवर देयर यू कैन सर्च, वहाँ पे आप सर्च कर सकते। हाउ विल गेट बेस्ट बेनिफिट? आपको इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? इट विल रीड द सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में जो बोल्ड और इटैलिक गिवन है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दैट। उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। एंड देन वीडियो, अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद द कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय योर ओन। पहले खुद क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करिए, खुद करने की कोशिश करिए। देन इफ यू विल गेट स्टक, अगर कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत होती है, देन यू कैन फॉलो। And even if you don't stuck, then see that how in minimum time you can solve the question, because time is one of the most important criteria। क्योंकि टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा इस एग्जाम में। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें तो आपको गिवन है कॉपर रॉड है। दिस इज अ कॉपर रॉड। कॉपर रॉड इज गिवन। कॉपर की रॉड गिवन है। कॉपर की रॉड गिवन है और उस रॉड में करंट फ्लो कर रहा है। इट इज रॉड इज गिवन। अगर आप साइड व्यू बनाए तो रॉड विल लुक लाइक दिस। साइड व्यू बनाए तो रॉड आपको ऐसा दिखेगा। और इस रॉड से, कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड है, तो इस रॉड से क्या फ्लो कर रहा है? कंडक्टर है। और कंडक्टर में क्या फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा, करंट का फ्लो करेगा। कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का भी फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेगा, बिकॉज देयर इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी तो पूरे के पूरे कंडक्टर से, पूरे के पूरे कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। पूरे के पूरे कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, दैट इज क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो। पूरे के पूरे कंडक्टर से किसका फ्लो होगा? करंट का फ्लो। मतलब द करंट विल फ्लो थ्रू आउट द कंडक्टर। पूरे के पूरे कंडक्टर से करंट का फ्लो होगा। और अगर कंडक्टर से करंट का फ्लो होगा, इफ द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, अगर करंट से कंडक्टर का, अगर कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है, अगर कंडक्टर के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है, एंड दिस विल बी थ्रू आउट द कंडक्टर, और ये करंट का फ्लो पूरे कंडक्टर में होगा। बिकॉज कॉपर की रॉड है तो पूरा का पूरा कंडक्टर मटेरियल है, और कंडक्टर मटेरियल है तो क्या फ्लो होगा? करंट का फ्लो होगा। करंट विल फ्लो थ्रू आउट द कंडक्टर। पूरे के पूरे कंडक्टर में से करंट का फ्लो होगा। और अगर करंट का फ्लो होता है, देन यू हैव रिटन इन द सिनॉप्सिस, आपने सिनॉप्सिस में पढ़ा होगा दैट व्हेनेवर देयर इज ए फ्लो ऑफ करंट, और अगर करंट का फ्लो होगा तो क्या फ्लो होगा? तो क्या जनरेट करेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो अगर एम्पियर्स लॉ से करें, तो एम्पियर्स लॉ से बात करें तो बिकॉज कंडक्टर के अंदर भी करंट का फ्लो है, तो यहाँ पे भी अगर एक एम्पियर लूप बनाए तो इसके अंदर से भी करंट पास कर रहा है। बिकॉज व्हाट इज एम्पियर्स लॉ? एम्पियर्स लॉ क्या है? P डॉट डी एल
that is line integral of magnetic field will be mu naught times I enclosed, current enclosed. और अगर करंट इनक्लोज नॉन जीरो है, इसका मतलब क्या नॉन जीरो होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर छोटा से छोटा भी हम एक लूप लें, छोटा से छोटा सा भी लूप लें, अगर इनसाइड द कंडक्टर भी लूप लें, तो उससे भी करंट का फ्लो होगा। और अगर करंट का फ्लो होगा तो क्या एग्जिस्ट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कंडक्टर में अगर देखते थे, चार्ज की बात करते थे, तो चार्ज कहां रिसाइड करता था कंडक्टर में? कंडक्टर में चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज कहां रहता था? आउटसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो था, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो। कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? नॉन जीरो। मूविंग आउटवर्ड, एंड दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में सब चीजें गिवन है। मूविंग आउट टूवर्ड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है, डायग्राम इज गिवन, जहां पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और आपको डायग्राम गिवन है। और आपको डायग्राम गिवन है, और आपको क्या गिवन है? डायग्राम इज गिवन। तो देयर आर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स आपको गिवन है। एक ये कंडक्टर है, स्लाइटली बीच में, इन बिटवीन स्लाइटली गैप है। इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में स्लाइट छोटा सा गैप है। देयर इज ए वेरी माइन्यूट गैप, देयर इज ए वेरी माइन्यूट गैप। इफ विल रेफर द डायग्राम फ्रॉम द बुक, अगर आप बुक से डायग्राम को रेफर करें, इट विल बी मोर बेनिफिशियल, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। will refer the diagram from the book, it will be even more beneficial, थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज डायग्राम बुक में प्रॉपरली बना हुआ है। तो सम करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर, देयर इज ए स्लाइट गैप ओवर देयर, तो करंट इधर से फ्लो करेगा, रिमेनिंग करंट फिर इधर से फ्लो करने लगेगा। और एक जो सर्कुलर आर्क है, उसका रेडियस आर है, उसका रेडियस आर है, और आपको बताना है, यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आपको क्या बताना है? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। आपको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बताना है, कहां पे? एट द सेंटर। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको इसको कैसे ऐड करना है? डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है ऐड करने। आपको किसका भी ध्यान रखना है? डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। तो बिकॉज दिस गैप इज वेरी स्मॉल, ये गैप बहुत स्मॉल है, तो दिस कैन बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू, आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे एक, दोनों सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर को अगर मिला दें, अगर दोनों सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर को मिला दें, दोनों सेमी इनफाइनाइट, बिकॉज दिस इज सेमी इनफाइनाइट, लेफ्ट वन सेमी इनफाइनाइट है, राइट वन सेमी इनफाइनाइट है। आई जस्ट मेक इट डाउनवर्ड, मैं नीचे बनाता हूं इसको। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डायग्राम? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा? अगर आप इन दोनों डायग्राम को, अगर आप दोनों सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर को मिला दें, तो एक क्या कंडक्टर बन जाएगा? इनफाइनाइट कंडक्टर बन जाएगा। There will be one infinite conductor which will be just touching, इस कंडक्टर को जो टच कर रहा होगा। नाउ यहाँ पे सर्कुलर कंडक्टर में, सर्कुलर रिंग में क्लॉकवाइज करंट है, और इनफाइनाइट कंडक्टर में करंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। आपको बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण भी होगी और सर्कुलर कंडक्टर के कारण भी होगी, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण भी होगी और सर्कुलर कंडक्टर के कारण भी होगी। और दोनों का हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है। तो स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? अगेन राइट हैंड रूल, अपने थंब को, राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें और अपने फिंगर को रोल करें। अगर अपने फिंगर्स को रोल करें,
अगर राइट हैंड थंब को फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखें और फिंगर्स को रोल करें, फिंगर्स को रोल करें, तो पॉइंट पे फिंगर का जो डायरेक्शन होगा, पॉइंट पे फिंगर को जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे जो फिंगर का डायरेक्शन होगा वही आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हाउ विल फाइंड द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर? पुट योर राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and try to roll your finger, try to rotate your finger at whatever point you need to find the magnetic field. Whatever will be the direction of your finger, same will be the direction of current. जो आपके फिंगर का डायरेक्शन होगा वही करंट का डायरेक्शन होगा। तो अगर आप रोल करें तो सेंटर पे देखेंगे फिंगर आपकी क्या आ रही हैं, प्लेन से बाहर की तरफ आ रही हैं, प्लेन से बाहर की तरफ आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, अगर आप अपनी राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में रख के फिंगर को रोल करें तो सेंटर पे जो फिंगर का डायरेक्शन है वो बोर्ड के, वो आपके स्क्रीन के प्लेन के बाहर है, प्लेन के बाहर है। दैट इज कंडक्टर 1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड होगी। और सर्कुलर आर्क के कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं? रोटेट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, रोटेट योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। Whatever will be the direction of thumb, that will be the direction of current, magnetic field. पर अपने राइट हैंड की फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रोटेट करें तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करें फिंगर को, बिकॉज करंट क्लॉकवाइज है, तो आपका थंब क्या होगा? इनसाइड द मैग्नेटिक, थंब क्या होगा? इनसाइड द प्लेन। तो सर्कुलर कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन। तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द नेट मैग्नेटिक। एंड फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, और इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट कंडक्टर B1? दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई डिस्टेंस r। डिस्टेंस कितनी है? r इंटू 2। और स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? V2। दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर इंटू थीटा, थीटा इन रेडियन। और एक सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है टोटल? ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला इन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर फॉर्मेट। हमेशा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर के फॉर्मेट में याद रखिए। कई चीजें करना आसान है। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटसाइड द प्लेन। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 है। तो विच इज मोर? 2 पाई इज मोर। इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी, जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी नेट, दैट कम्स आउट टू बी B2 माइनस B1। आप इसे सॉल्व कर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर, दिस कम्स आउट टू बी पाई माइनस, दिस कम्स आउट टू बी पाई माइनस। दिस इज द गुड क्वेश्चन। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा होगा, यू नीड टू फाइंड, आपको इफ यू आर एक्यूरेट अबाउट द डायरेक्शन देन द क्वेश्चन विल बी comparatively. What is this theta? This theta is the angle made by the conductor, circular conductor at the center. This is the angle made by the circular conductor at the center. And how you will find the direction? Direction मैंने, direction कैसे निकालेंगे? You should be clear. Moving out to the third question. Third question की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, अगेन आपको मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक सर्कुलर कंडक्टर है, बट नॉट कंप्लीट सर्कुलर कंडक्टर, पूरा का पूरा सर्कुलर कंडक्टर नहीं है, पूरा का पूरा सर्कुलर कंडक्टर नहीं है। इट इज गिवन 3/4 ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का 3/4 पार्ट गिवन है। लाइक कंडक्टर इज लाइक दिस सर्कुलर कंडक्टर, और सर्कुलर कंडक्टर पूरा नहीं है, 3/4 पार्ट है।
यू कैन रेफर, आप डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, यू कैन रेफर द डायग्राम, आप डायग्राम को रेफर कर सकते हैं बुक से, आप डायग्राम को बुक से रेफर कर सकते हैं। एंड दिस एंगल इज गिवन, ये एंगल आपको गिवन है π/2 है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड द करंट फ्लोइंग इज I, करंट फ्लोइंग। और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। प्रॉपर डायग्राम के लिए आप बुक रेफर कर सकते हैं, बुक में प्रॉपर डायग्राम बनाओ। तो अगेन दिस इज अ सर्कुलर कंडक्टर, ये कैसा कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, और सर्कुलर कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द डायरेक्शन, फॉर्मूला इज गिवन इन द सिनॉप्सिस, दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0/4 into I by r into थीटा, एंड थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सर्कुलर आर्क। तो ये π/2 एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है, सर्कुलर आर्क तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, which is nothing but 2π minus π/2, that is 3π/2। तो आपको एंगल की जगह बस 3π/2 वैल्यू रख देनी है, यू विल गेट द, आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, इफ यू रीड आउट द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, करेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, दैट इज इनसाइड द सोलेनॉइड, इज μ0 Ni, where n is what, number of turns पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। और आपको पता है μ0/4 इज 10⁻⁻7, तो अगर कहीं पे भी μ0 की वैल्यू लिखनी हो तो लिख सकते हैं 4π × 10। और पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट पर मीटर, पर यूनिट लेंथ मींस पर मीटर, एक मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, आपको ये बताना है एक मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स। तो एवरीथिंग, रेस्ट एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन में गिवन है सब कुछ, दैट μ0 इज 4π × 10⁻⁻7 और n इज गिवन 20 पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं, 20 टर्न्स हैं, तो एक मीटर में कितने टर्न्स होंगे, एक सेंटीमीटर में अगर 20 हैं तो एक मीटर में कितने होंगे, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर, तो एक सेंटीमीटर में अगर 20 टर्न है तो एक मीटर में कितने होंगे, × 100, बिकॉज पर सेंटीमीटर, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नीचे होगा रेसिप्रोकल में, वहां 10⁻⁻2 करेंगे, ऊपर आकर 10⁻+2 हो जाएगा। और आपको करंट की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर, करंट की वैल्यू आपको गिवन है 5 एम्पियर। तो इफ विल सॉल्व दिस आउट, अगर आप इसे सॉल्व कर लें, अगर आप इसे सॉल्व कर लें, यू विल गेट द, आपको क्या मिल जाएगा, तो इफ विल सॉल्व दिस आउट, अगर आप इसे सॉल्व करें तो 25 जा 100 और 100 पहले था तो 10⁻4 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 10⁻4 हो जाएगी। दिस कम्स आउट टू बी 4π × 10⁻⁻, दैट विल बी योर। मूविंग आउट टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें,
तो अगर आप क्वेश्चन को रीड करें, सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है सर्कुलर कॉइल के कारण? दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाई आर। सर्कुलर आर्क के कारण थीटा था और कॉइल होगा तो 2 पाई होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। So I hope this will help you. In this video we have discussed, हर एक वीडियो में हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की कैसे आपको रिकॉल करना है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यू विल फाइंड द फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला याद करना है, यू विल फाइंड दैट इन सिनॉप्सिस। आपको सिनॉप्सिस में मिल जाएगा। ईच फॉर्मूला यू विल गेट इन द, हर एक फॉर्मूला आपको सिनॉप्सिस में मिलेगा। आई होप you will like this video and this video will help you. If you like this video, just like this video and share this video and subscribe my channel. I hope this will help you. Thank you. Jai Hind. Vande Mataram.